कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लंदन। यूके गवर्नमेंट का कहना है कि पर मंथ 864 पाउंड यानी कि 86,400 रुपीज इज द मिनिमम अमाउंट दैट यू नीड लंदन में रहने के लिए। लेकिन ये है विदाउट रेंट, और मैं कहूँगा बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि मेरा लगभग ऐसे कुछ खर्चा होता है हर महीने। मैं अभी बताऊँगा कैसे किस किस चीज़ में क्या क्या खर्चा होता है, पर मेन मेरा रेंट होता है। और 864 पाउंड्स कुछ भी नहीं है अगर तुम फिर से अलग से रेंट देखो तो। ये तो हो गया स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, लेकिन 864 पाउंड्स पे हम पहुंचेंगे कैसे, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये मेरे पीछे है मेरा घर जिसमें मैं रहता हूँ। ये बैकयार्ड है और इस घर में 5 कमरे हैं, 5 लोग रहते हैं। मेरा सबसे बड़ा कमरा है और मैं इस कमरे के 1000 पाउंड्स देता हूँ, यानी कि 1 लाख रुपये महीने के। तो अगर तुम उसमें ऐड कर दो तो लगभग 1900 पाउंड का तो ऐसे ही खर्चा होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग में एक महीने की, सिंगल पर्सन के लिए। गार्डन की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं वैसे देखा जाए तो। सर्दियों में ख़राब होगी, गर्मियों में ठीक हो जाएगी। ये फुटबॉल पता नहीं किसकी है, प्रॉब्ली इन बच्चों की है। मैंने रख ली, मैं इससे प्रैक्टिस करता रहता हूँ, खेलता रहता हूँ। ये घर का कॉमन एरिया है। एक एक्स्ट्रा फ्रिज है, ये अभी बाद में लाएगा। ये घर मतलब किसी और बंदे का खुद ही ले आया होगा, जगह कम थी फ्रिज में। ये है सब कुछ। ये किचन और डाइनिंग एरिया है, किसी ने यहाँ पे कपड़े सुखा रखे हैं। तो ओवरऑल ये है। और ये मेरा रूम है, मतलब थोड़ा मैंने गंदा कर रखा पर है तो अच्छा खासा बड़ा। ज़रूरी नहीं कि तुम भी रेंट के 1000 पाउंड्स दोगे। वैसे मैं बैकवर्ड चल रहा हूँ क्योंकि लाइट अच्छी आ रही है। सबकी प्रेफरेंस होती है। मैं प्रेफर करता हूँ अच्छे घर में रहना है इंस्टेड ऑफ ज़्यादा पैसे बचाना। अब वैसे तो 500-600 पाउंड में तुम्हें घर मिल जाएंगे, उससे भी कम में मिल जाएंगे। एक कमरा तुम्हें मिल जाएगा, बट वो कमरे कुछ ऐसे होंगे। और जो मैं जा रहा हूँ मेरा कमरा कुछ ऐसा है, कितना बड़ा है। हाँ, इसमें बाथरूम शेयरिंग में है, पर्सनल नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई बिल विल नहीं देने। यूजुअली क्या होगा, तुम 500 पाउंड का कमरा लोगे, बाथरूम भी तुम और के साथ शेयर करोगे 2-3 लोगों के साथ, या मैं एक के साथ करता हूँ बस। और तुम अपने बिल यूटिलिटी वगैरह सब कुछ अलग दोगे। यहाँ पे काउंसिल टैक्स होता है, वैसे गैस बिल होता है, वाटर बिल होता है, सब कुछ तुम्हें देना पड़ेगा अलग से। बाय द वे मैं अभी ग्रोसरीज लेने जा रहा हूँ और वो दिखाता हूँ कितना क्या पड़ता है। और ग्रोसरीज वाइज एक ही चीज़ सस्ती है इंडिया से यहाँ पे, वरना बाकी सब कुछ यहाँ पे महंगा ही है वहाँ से। ये 66 रुपीज़ पर लीटर पड़ता है फुल क्रीम। ब्रेड मिनिमम इतने की आती है, यूँ कह लो। ये भी लगभग इंडिया वाला ही रेट है। यहाँ पे अगर थोड़ा सस्ता खाना है, ग्रोसरी स्टोर से नॉर्मल लेना है, तो एक चीज़ होती है मील डील। मैं इतने में 375 रुपये में सैंडविच, ये इस टाइप का कुछ, या पास्ता वगैरह, रैप्स और चिप्स और कोई भी एक ड्रिंक तुम ले सकते हो। और हद की बात तो है, अगर तुम ड्रिंक या उनमें तीनों में से एक भी चीज़ मिस करोगे तो एक्चुअली वो तुम्हें महंगा पड़ेगा 4 पाउंड से ज़्यादा। मतलब चिप्स या ड्रिंक्स में से कुछ मिस करोगे तो ऑब्वियसली सैंडविच नहीं लोगे तो फिर वैसे सस्ता पड़ जाएगा सब कुछ। और ये दूध, ब्रेड, दही, इस टाइप की चीज़ें हैं ना, तो जो अलग अलग यहाँ पे सुपरमार्केट ब्रांड्स है, जैसे कि कोऑप होगा, सेंसबरी होगा, सब कुछ ये अपने अपने ही बनाते हैं। तो उनके प्राइसेस में भी डिफरेंस है, किसी के सस्ते किसी के महंगे। बाकी किसी और ब्रांड क्या तो वो तो सबके लगभग सेम ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आता। रोड पार कर लो भाई, उड़ा देंगे मेरे को सारे। पीछे सारी गाड़ियाँ खड़ी थी मेरा वेट करते हुए। अगर तुम खाने की कॉस्ट के हिसाब से देखो तो अगर तुम सारी की सारी मील्स जो है, जितनी बार तुम खाना खा रहे हो 3-4 बार खुद से बना रहे हो, घर पे बना रहे हो, बस मिनिमम इंग्रेडिएंट्स लाके, तो तुम 6 से 7 पाउंड पर डे में काम चला लोगे। ठीक है, यानी कि 600 रुपये पर डे, यानी कि महीने के लगभग 180-200 पाउंड के बीच में कहीं। ठीक है, लेकिन हर बार तुम खुद भी नहीं बनाओगे, क्योंकि अगर बाहर से मंगाओगे, बाहर से नॉर्मल चीज़ ही मंगाओगे, नॉर्मल सी चीज़ भी 5-6 पाउंड की भी, तो डिलीवरी वगैरह मिला के 9-10 पाउंड तो हो ही जाता है। तो ऑन एवरेज मैं कहूँगा कि 10 से 12 पाउंड के बीच में रोज़ का खाने का खर्चा होता है, अगर तुम अच्छे से खाओ। हाँ, बचा बचा खाओगे तुम कर सकते हो। यार मैं तो ये कहूँगा, कहीं भी बाहर जाते हो तो थोड़ा आराम से अच्छे से तो रहो, मज़े से रहो, एंजॉय तो करो यहाँ की चीज़ें। 10 से 12 मतलब 12 पाउंड के आसपास तो तुम्हारा ऑलमोस्ट रोज़ का एवरेज मान लो। फिर कभी कभी बाहर चले गए तो रेस्टोरेंट में खाओगे तो और महंगा पड़ेगा। कभी कभी 1 या 2 बार बाहर खा लिया, कभी घूमने भी जा रहे हो तो ऑन एवरेज 12 पाउंड। इसका मतलब लगभग 350 पाउंड कह लो तुम्हारे खाने के लग जाएंगे महीने के। ये यहाँ के लंदन की बस है, तुमने देखी होगी, फेमस लंदन रेड बसेस। ये एक और आगे सामने से, ये भी ऐसे लंदन में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है बसेस। एज इन 1 घंटे के 1.8 पाउंड, मतलब 180 रुपये हैं, लेकिन
1 घंटा तुम कितनी बस बदलो कहीं भी जाओ, उस 1 घंटे के अंदर उससे ज़्यादा पैसे नहीं कटेंगे तुम्हारे। लेकिन लंदन अंडरग्राउंड का सिस्टम बिल्कुल अलग है। इसका सिस्टम है ये कि भाई यूँ कह लो, फॉर एग्जांपल मैं इस स्टेशन से, जो कि है साउथ हीलिंग, यहाँ से मैं जाता हूँ ऑक्सफोर्ड सर्कस, जो कि यहाँ से 30-35 मिनट दूर है। वहाँ पे लोग शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे नॉर्मल टाइम है 6:30 से 9:30 के बीच में रात के 3.6 पाउंड लगते हैं एक बारी में, ठीक है। 3.5 वो सिर्फ है एक साइड के। तो वहाँ तक गया, वहाँ से वापस आया तो 6 से 7 पाउंड तो हर बार के लगने हैं रोज़ के। तो अगर तुम ऑफिस जाते हो रोज़ की रोज़, तुम्हें ऑफिस जाना पड़ रहा है और वो इससे भी ज़्यादा दूर है, तो वो खर्चा भी रेगुलरली काफ़ी बढ़ता जाएगा। क्यों कह लो 7 पाउंड रोज़ के और तुम लगभग 20 दिन ऑफिस जा रहे हो, तो समझ लो होगा 140 पाउंड तुम्हारे इस ट्रैवल के हो गए। तो इसलिए लोग सेंटर में रहना पसंद करते हैं, पर सेंटर में रहोगे तो रेंट महंगा है, बाहर रहोगे तो ट्रैवल महंगा है। तो चलो कोविड में तो फिर भी आसान था कि जाना नहीं पड़ा, तो बाहर रहना बेटर डिसीजन था। पर तुम जितना तुम कहीं भी रह लो वो खर्चा कहीं ना कहीं कवर अप हो ही जाता है। जिम के मैं लगभग देता हूँ 30 से 35 पाउंड हर महीने के, और सही अच्छे खासे जिम का, मतलब गुड इनफ जिम, जो बढ़िया जिम होते हैं उनके इतने ही बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब इससे कम में तो वैसे ही नहीं मिलेगा, और इससे ज़्यादा वर्थ इट नहीं जो मेरे हिसाब से लगता है। तो 35 से 40 पाउंड मान लो अच्छे जिम के, अगर तुम जिम जाते हो तो। फिर भाई आती है सिम कार्ड्स वगैरह, कि जो भी दिखा है लेबारा, ये एक फ़ोन कंपनी है एक तरह से। पूरे यूके में इंटरनेट, टीवी सब्सक्रिप्शन, फ़ोन, ये सब कुछ इंडिया से महंगा है कई गुना एक्चुअली। नहीं वहाँ पे यार रोज़ का 3-4, अगर मैं 500 रुपये का रिचार्ज कराता हूँ तो रोज़ का 3-4 GB मिलता है मेरे को इंटरनेट। यहाँ पे मैं 15 पाउंड देता हूँ तो मुझे महीने का 20 GB मिलता है। ऐसी टीवी का अगर तुम सिर्फ 2-3 स्पोर्ट्स चैनल लेते हो, 2-3 स्पोर्ट्स चैनल और स्पोर्ट्स न्यूज़ चैनल, और कुल मिला के 7-8 चैनल कह लो, उसके भी तुम्हें महीने के 2000 रुपये देने पड़ते हैं 7-8 चैनल के। इंडिया में हर चैनल 20-21 रुपये का, महंगे से महंगा चैनल 40 रुपये का ऐसा होता है पर चैनल, तो वो भी महंगा है। और नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन या फिर यूट्यूब प्रीमियम वगैरह, ये सब कुछ ही महंगा है। मैं तो इंडिया के पैसे दे रहा हूँ यूट्यूब सब्सक्रिप्शन 129 रुपये, यहाँ पे उसको सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 12.9 पाउंड्स, यानी कि 1300 रुपये ऑलमोस्ट। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन लो तो भाई लेके आना इंडिया के कार्ड पे, इंडिया के अकाउंट पे लेके आना कोई भी सब्सक्रिप्शन लो तो। भाई इस वाली दुकान पे, यहाँ पे मैं बाल कटवाता हूँ, जहाँ पे मुझे बाल और दाढ़ी के 20 पाउंड देने पड़ते हैं, जो कि ओवरऑल लंदन के हिसाब में सस्ता ही है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो ये भी खर्चा है कह लो। भाई जब तुम्हें सब कुछ ऐड करोगे और देखोगे ना, तो उस 864 पाउंड में से 600 पाउंड तो बेसिक चीज़ों में निकल गए, खाना, ट्रैवल और जिम और थोड़ी बहुत सब्सक्रिप्शंस। इन चीज़ों में 600 पाउंड तो ऐसे निकल गए। बाकी के 250 पाउंड घर का और सामान लेके आना, कपड़े धोने का साबुन, ये वो सब कुछ, थोड़ी बहुत वो चीज़ें हो जाती है। थोड़ा तुम एक्स्ट्रा घूम आए, कुछ और कर लिया, कभी थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, कुछ वैसे कोई खर्चा, कोई चीज़ टूट गई तो नई लानी पड़ गई, ऐसे ही। तो बेसिकली जो फिगर दी गई है ना, मैं जो कहूँगा बिल्कुल ठीक है। 800-850 पाउंड तुम्हारे विदाउट रेंट तो लगभग लग ही जाएंगे, अगर तुम नॉर्मल तरीके से भी रहते हो। हाँ, सेविंग्स करनी है तो तुम ऑब्वियसली कर सकते हो, बहुत चीज़ों में बचा सकते हो, लेकिन अगर एक बेसिक नॉर्मल लेवल से रह रहे हो तो इतना तुम्हारा लग ही जाएगा, और फिर रेंट तुम्हारे ऊपर है। पहले का साइड नोट, अभी मैं फुटबॉल प्रैक्टिस जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग्स ही बनाता हूँ। अगर तुमने पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी तो तुम्हें बता रहा हूँ, तो मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ, तो मेरे चैनल एक बार चेकआउट कर लो, तुम्हें अच्छा लगे तो रुक जाओ, और बाकी तो फिर तुम्हारी मर्जी। भाई फुटबॉल ग्राउंड के पास तो आ गया, पर आज प्रैक्टिस ही नहीं थी।